भक्त की भक्ति और माँ की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन परम भक्त रहता था। वह माँ दुर्गा का इतना बड़ा उपासक था कि दिन रात उनके भजन और सेवा में लगा रहता। चाहे उसके पास खाने के लिए कुछ हो या न हो, लेकिन माँ की आराधना में कोई कमी नहीं आती। गांव में लोग उसे पागल कहते, लेकिन माधव को किसी की परवाह नहीं थी। वह मानता था कि माँ उसकी हर कठिनाई को दूर करेगी। एक दिन गांव में राजा के सैनिक आए और उन्होंने सभी किसानों को आदेश दिया कि वे भारी कर चुकाएं। गरीब किसान रोने लगे, क्योंकि उनके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं था, कर कहां से देते। लेकिन राजा बहुत कठोर था। उसने ऐलान किया कि जो कर नहीं चुकाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। माधव के पास तो वैसे ही कुछ नहीं था, वह क्या देता। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। राजा ने गुस्से में कहा, तुम कर क्यों नहीं चुकाते। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, पर माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, अगर तुम्हारी माँ सच में शक्तिशाली है तो वो तुम्हें इस संकट से बचाएगी। मैं तुम्हें कल सुबह फांसी दे दूंगा। अगर माँ सच में तुम्हारी रक्षा करना चाहती हैं, तो उन्हें रोकने दो। गांव वाले डर गए, लेकिन माधव मुस्कुराया और बोला, माँ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। उसे जेल में डाल दिया गया। माधव वहाँ भी माँ की आराधना करता रहा। आधी रात को जेल में एक अद्भुत घटना घटी। रात के अंधेरे में जेल के द्वार अपने आप खुल गए। प्रहरी गहरी नींद में सो रहे थे। माधव ने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि एक दिव्य महिला लाल साड़ी में चमकती हुई आंखों के साथ उसके सामने खड़ी है। माधव ने पहचान लिया, वह माँ दुर्गा थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, मेरा भक्त संकट में हो और मैं न आऊं, ये कैसे हो सकता है। माधव ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया। माँ ने उसे उठाया और कहा, चिंता मत कर, सुबह जब राजा तुम्हें दंड देना चाहेगा तो देखना चमत्कार होगा। सुबह का समय आया। पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए थे। राजा ने आदेश दिया कि माधव को फांसी दी जाए, लेकिन जैसे ही जल्लाद ने लीवर खींचा, रस्सी टूट गई। सब चौंक गए। राजा ने दूसरी रस्सी मंगवाई, लेकिन वह भी टूट गई। फिर अचानक आकाश में घनघोर गर्जना हुई और एक सिंहनाद गूंज उठा। आसमान में माँ दुर्गा का विशाल रूप प्रकट हुआ। उनकी चमक से सब अंधे से हो गए। माँ ने गरज कर कहा, मेरा भक्त निर्दोष है। उसका अपराध केवल यही है कि वो मुझसे प्रेम करता है, और तुम उसे दंड देना चाहते हो। राजा कांपने लगा। उसने तुरंत माधव को छोड़ने का आदेश दिया और अपने अन्याय के लिए क्षमा मांगी। माधव अपनी माँ की कृपा से बच गया। राजा ने उसी दिन से कर माफ कर दिया और गरीबों की सहायता करने लगा। माधव का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब गांव में कोई उसे पागल नहीं कहता था, बल्कि सब उसकी भक्ति की मिसाल देते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करती हैं।